First of all, hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the application of ultraviolet spectroscopy, UV spectroscopy. हम पढ़ रहे थे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. इससे पहले हम ऑल थिंग्स जो वुडवर्ड फिशर रूल्स थे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शंस लॉज थी, ट्रांजिशंस थी, ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका एप्लीकेशंस का लास्ट टॉपिक बचता, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. जो बीएससी सेकेंड ईयर का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो गया. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वह किसी भी लेवल कर सकते हो, जैसे एमएससी में भी हमारी यूवी आती है तो वो भी उसके लिए भी आप ये वीडियोस देख सकते हो. एंड सेकंड देखो इसमें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे सिंपल आपका प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कई बार, प्रिंसिपल क्या होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस पूछ लेते हैं. जैसे एग्जांपल दे दिया आपसे कार्बोनिल कंपाउंड का दे दिया अनसैचुरेशन है, डिफरेंट टाइप कोई भी, तो आपका ट्रांजिशन पूछ ली कौन सी ट्रांजिशन होगी. या जो शिफ्ट है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बैथोक्रोमिक है शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट से हिप्सोक्रोपिक, हाइपरक्रोमिक, इस शिफ्ट से क्वेश्चन आ जाता है 1 ईयर. और कई बार आपका पोलर सॉल्वेंट से भी क्वेश्चन बन जाता है. जैसे इफेक्ट क्या होता है पोलर सॉल्वेंट का हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू के ऊपर, हमने देखा था कि पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में क्या. पोलर में हमने देखा था जैसे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन उसकी लैम्डा मैक्स बढ़ जाती थी, उसका रीज़न भी हमने एक्सप्लेन किया था, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो. नॉन पोलर या ऑल थिंग्स. कंजुगेशन का भी इफेक्ट हमने देख लिया था, ठीक है. कंजुगेशन का आप जैसे पोलर का या डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे अल्काइल ग्रुप है उनका क्या इफेक्ट होता है. फिर हमने देखा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने रूल देखे, वुडवर्ड फिशर रूल. वुडवर्ड एक कौन रूल देखा था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए भी एंड सिंपल आपके पास कंजुगेटेड जैसे डाइन्स के लिए, उसके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन, जैसे 2 मार्क्स में आपसे आ जाए 2 या 3 मार्क्स में कि एप्लीकेशन क्या है. यू मीन्स एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है इसका. जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया, किस क्या एडवांटेज है इसका कि जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ने के बाद हम क्या उसे निकाल सकते हैं, ठीक है. तो इस टर्म को हमें पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या है उसकी. वैसे हम आप बता भी सकते हो, आप चैप्टर ने पढ़ लिया तो हमने क्या किया. जैसे हमने कंजुगेशंस का डिडक्शन करती है, कैसे करती है. आप देखो कि 2 कंपाउंड आपके पास, एक कंपाउंड है ए, फॉर एग्जाम्पल आप ए मान लो, ये बी कंपाउंड है. जैसे आप सिंपल यही मान लो ये आपके पास इथीन है, ठीक है. और एक कंपाउंड है आपके पास जैसे आपने ले लिया ब्यूटेन है, ठीक है. यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है. कंजुगेशन का जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2, तो इसकी जो लैम्डा मैक्स है फॉर एग्जांपल मान लिया हमने है 220 फॉर एग्जांपल माना है हमने, और इसकी मिलेगी आपको 230. एक लैम्डा मैक्स में 230 या 240 के अराउंड. ए 1 डबल बॉन्ड बढ़ने से इतना इनके 20 के अराउंड लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, 20-30 ऐसे मान सकते हो. तो है ना कंजुगेशन का डिडक्शन कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या लेते हैं, एक सैंपल है आपका, उसमें आपने एक पहले एक लिया सैंपल में कोई मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा लिया, उन दोनों की लैम्डा मैक्स की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा कंजुगेशन होगी, इसमें कम होगी, तो कंजुगेशन का डिडक्शन होगा ना. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगी ना मीन्स कंजुगेशन बढ़ रही है, तो उतनी ही आपकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हाई मिलेगी. एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है उस केस में, वो रीज़न हमने देख लिया था क्यों बढ़ जाता है. स्टेबिलिटी जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के, वो आप वीडियो देख सकते हो वहाँ पे. अब हमें एप्लीकेशन पढ़नी है मेनली. तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं देखो डिडक्शन ऑफ कंजुगेशन. हमने देखा कि कंजुगेशन का हम डिडक्शन कर सकते हैं. वो कंजुगेशन भी देखो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या तो कंजुगेशन हम जो डबल बॉन्ड करें वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, ठीक है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, कंजुगेशन वो डिफरेंट तब ये बता सकती है आपका लैम्डा मैक्स. या आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो, जैसे अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम देखते हैं इसकी अलग ऑब्जॉर्प्शन आती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू. डिफरेंट टाइप ट्रांजिशन, जैसे इसमें तो ट्रांजिशन ओनली पाई से पाई होगी, लेकिन यहाँ पे पाई से पाई भी होगी और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू अलग आएगी. तो चाहे वो कार्बन टू कार्बन हो, कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में हो, या किसी डबल बॉन्ड या कोई एरोमेटिक सिस्टम है उनके बीच में हो जैसे इनमें, ठीक है. तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं आपके पास मॉलिक्यूल. तो हम कंजुगेशन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. फर्स्ट तो ये हो गया आपके पास, जैसे आप और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो अगर आ जाए आपके. सेकंड देखो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, इसका मतलब भी आप इससे से देख सकते हो. एक्सटेंट का मतलब जैसे सिंपल आपका पोलिन सिस्टम है RCH डबल बॉन्ड, ये देखो, ठीक है, हमने मान लिया N है, यहाँ पे N की वैल्यू हो सकती है आपके पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो एक्सटेंड का मतलब है कितना. देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप बढ़ाओगे ना, उतनी हमारी जो अब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगी, जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है.
डबल बॉन्ड पढ़ने से। तो एक्सटेंट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी। जैसे 1 ले रहे हो तो आपका एक डबल बॉन्ड, 2 ले लोगे तो यहाँ पे 4, 2 डबल बॉन्ड, 3, 4। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ेंगे उतनी लैम्डा मैक्स आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि 8 या 8 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है किसी में, तो हम देख सकते हैं वो विजिबल रीजन में फाल, उसको हम देख भी सकते हैं। रीजन हमने देख लिया था, जैसे यूवी का रीजन होता है 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल का होता है 400 से 800। विजिबल वाला तो हम सिंपल नेक्ड आई से देख सकते हैं मॉलिक्यूल का कलर। ठीक है, तो सिंपल हम डिडक्शन भी कर सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन भी। ये तो होगी 2 मेन। और थर्ड एप्लीकेशन आती है इसकी डिटर्मिनेशन, किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो किसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कोई भी कॉन्फिगरेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन से हैं, जैसे सीसो ट्रांस हमने देखे हैं क्या होते हैं ये बोल थिंग। अब देखो ये कैसे बताएगी यूवी। एक सैंपल आपका सिस का है, सेम मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म है, एक ही आपकी ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म कब होती है, जब सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड होते हैं फंक्शन, और ट्रांस में क्या होती है, अपोजिट साइड होते हैं। जैसे आप स्टील बीन का एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सा कंपाउंड है, जैसे सी स्टील बीन आपके पास एक तो एक ट्रांस है, तो क्या स्ट्रक्चर होती है उसकी, पहले आप देखो। अब सी स्टील बीन में क्या होता है कि जो CH3 ये ग्रुप सी, यहाँ पे क्या ग्रुप होता है, C6H5, C6H5 सेम साइड होते हैं। यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोजन, ये तो होता है सी स्टील बीन, सेम साइड हो गया। अगर इस ट्रांस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, C6H5 या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूर नहीं आप स्टील बीन ले आओ, कोई भी सी या ट्रांस है। तो देखिए H है यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांस आइसोमर होता है ना, ट्रांस को भी उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा मिलती है हमें सिस की बजाय। जैसे इसकी जो ट्रांस वाला है ये आपका, ये ट्रांस स्टील बिन है आपका, ये सी स्टील बिन है, तो ट्रांस की अप्रोक्सीमेट जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 294, मतलब 290 से अब आती है, 294 नैनोमीटर के अप्रोक्स आती है। और एप्सिलॉन की वैल्यू भी 24,000 आती है। ठीक है, और जो सी स्टील बिन है ना उसकी वैल्यू मिलती है हमें अप्रोक्स, जब हम मेजर करते हैं यूवी में उसमें, तो 278, और इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9,000 इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए सिस या ट्रांस, 2 टाइप के हैं। तो जो ट्रांस वाला होता है ना उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन दोनों की ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू सिस। क्यों, क्या रीज़न हो जाता है, सिस में तो देखो 2 सेम साइड होगी ग्रुप, यहाँ पे बल्कीनेस क्राउडनेस बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेरिक इंटरनेस बढ़ जाती है। लेकिन जो ट्रांस है यहाँ पे तो जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पे कोई इंटरनेस ही नहीं लगती। तो जो आपका इथाइलिक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, बेंजीन सिंपल, वो प्लेन में हो जाते हैं, तो ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी। तो ट्रांस वाले में तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो पाएगी पाई ऑर्बिटल की, लेकिन सिस वाले में क्या हो जाती है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो यहाँ पे तो लैम्डा मैक्स की डिक्रीज हो जाती है, और ट्रांस वाले में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो ट्रांस आइसोमर होता है ना वो अब्जॉर्ब करेगा किस पे, लॉन्गर वेवलेंथ पे, ज़्यादा लंबे वेवलेंथ पे। तो हम विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का आइसोमर है, सिस है या ट्रांस है, क्योंकि हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू से बता देंगे सेम कंपाउंड, तो सिस वाले की ट्रांस से कम मिलेगी, तो हम ये बता सकते हैं। तो ये थर्ड एप्लीकेशन होगी इसकी, डिटर्मिनेशन इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल। ये एंड नंबर 4 था आपका डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है ना फंक्शनल ग्रुप हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स भी देख सकते हैं। अगर जैसे आपके 200 नैनोमीटर से ऊपर है तो वो यूवी रीजन है। ठीक है, अगर आपका अब्सेंस भी होता है ना, कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम फंक्शनल को, जैसे कंजुगेशन में देखो आप, फॉर एग्जांपल आपका ये है जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। या दूसरा कोई अलग ग्रुप ले लो, जैसे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड है या सिंपल कोई बेंजीन है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ट्रांजिशन देखोगे आपके पास तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच हो रहा। ठीक है, जैसे आप एक मान लो आपके पास एल्डिहाइड है सिंपल, ये है CH3CH2 ग्रुप है, एक आपके पास है एल्केन है। ठीक है, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम मिलेगी, इसकी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O फंक्शनल, ये कार्बोनिल ग्रुप फंक्शन है एल्डिहाइड फंक्शन, तो इसकी ट्रांजिशन ज़्यादा होगी, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी इसमें, N2 पाई स्टार भी होगी। यहाँ पे ओनली अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी ओनली। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ये बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखकर। तो डिटरमाइन हो गया ना, डिडक्ट कर सकते हैं हम फंक्शनल ग्रुप का, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है, तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये 4th एप्लीकेशन होगी। 5th क्या होगी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन सी, देखो डिटर्मिनेशन किसका डिटरमाइन कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे, वो हम देखेंगे।
डिटर्मिनेशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कोई भी कंपाउंड है, आप मान लो कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, किसी को हमने एक प्रोटिक, देखो सॉल्वेंट लेते हैं, या तो प्रोटिक होगा या नॉन प्रोटिक, पोलर या नॉन पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जैसे आपके वाटर है या अल्कोहल है, तो हम उससे पॉसिबल हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कंपेयर किसकी हेल्प से, लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखकर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर या कार्बोनिल के साथ में। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या ले लिया, वाटर ले लिया, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है ना, कार्बोनिल ऑक्सीजन से ग्राउंड एनर्जी तो कम हो जाती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑल, क्योंकि इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया था ना, तो हमने 2 टर्म देखी थी, पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो तब ट्रांजिशन में क्या इफेक्ट होता है, और नॉन पोलर यूज़ कर रहे हो तब क्या इफेक्ट। पोलर सॉल्वेंट में हमने क्या देखा था कि जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन थे ना, वो ऑलवेज शिफ्ट होती थी, आपके पास हाइयर वेवलेंथ भी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती थी, लेकिन जो एन टू पाई स्टार होती है ना, वो डिक्रीज होती थी। रीज़न भी हमने देख लिया था, लैम्डा वैल्यू, देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के बीच में। ठीक, वो ऑल वीडियोस आप देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस बना रखी हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हो, उसका कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि हम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ना। देखो पोलर सॉल्वेंट ले गए, तो पोलर में क्या है, वाटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लिया, पोलर आपका सॉल्वेंट है, तो उसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, स्टेबलाइज करेगा वो, तो एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो आप ये अगर अन से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है शिफ्ट होने के लिए, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। तो हमने देख लिया तभी अन से पाई स्टार लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर ये अपोजिट हो जाता है, अगर आप नॉन पोलर, जैसे अन से पाई स्टार ही ट्रांजिशन आपकी, आपने एसीटोन ले लिया, ठीक है, या हेक्सेन में ले लो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तब वो है ना, उसमें नॉन पोलर में लोगे ना, तब तो हो रहा है आपका 279। जैसे आपके पास कोई भी है, आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन है, उसको नॉन पोलर में ले लिया मीन्स हेक्सेन में, तब ये ट्रांजिशन तो शिफ्ट हो रही है आपके जैसे 279 नैनोमीटर पे। लेकिन यहीं अगर आप इसमें वाटर डाल दो, पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर दो, तो ये कितनी हो जाती है, 264 नैनोमीटर, तो डिक्रीज हो जाती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ होती है ना, वो हम कम हो जाते हैं वाटर केस, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो आपको सिंपल से क्या देखना है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहीं जो हमने इफेक्ट डिस्कस किया ना पोलर सॉल्वेंट का, वहीं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है पोलर और नॉन पोलर का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये 5th एप्लीकेशन होगी। 6th क्या होगी, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कीटोइनोल टूटोमर्स होता है आपका, देखो क्या होता है, कीटोइनोल टूटोमरिज्म स्टडी हम इसकी करते हैं। इसमें क्या, जैसे कोई भी एग्जाम है, हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म से ज़्यादा वो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर, ज़्यादा उसकी वैल्यू करता है, एब्जॉर्प्शन पॉइंट की शिफ्ट। हम ले जैसे इथाइल एसीटेट ले लो, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहता है ना, जैसे आपने क्या ले लिया, एस्टर ले लो, CH3 C11O CH2 C11O, ये एस्ट्री ग्रुप है। ये किस पोलर फॉर्म, ये तो आपको पता है कि टूटोमर का एक स्पेशल काइंड, टूटोमर में क्या होता है आपका सिंपल कि 1,3 माइग्रेशन होता है प्रोटॉन का। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो ये क्या किस में चेंज होता है, इनोल फॉर्म में CH3 COH, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये पहले थी आपके पास कीटो फॉर्म, दोनों कीटोन, बाद में किस में चेंज होगी, इनोल फॉर्म में। तो जो हम एब्जॉर्प्शन बैंड देखते हैं ना, जैसे कीटो फॉर्म की तो वेवलेंथ है 275 नैनोमीटर की, और इसकी इंटेंसिटी ऑफ साइन की वैल्यू होती है एब्जॉर्प्शन, उसकी वैल्यू 16 मेज़र की गई, और इसकी जो लैम्डा मैक्स है ना, उसकी मिली आपकी 244 में, जो हाई इंटेंसिटी पे एब्जॉर्ब होता है, जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है आपके पास 16,000 के अप्रोक्स। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, तभी हम बोलते हैं ना कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वो इनोल फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो हम स्टडी कर सकते हैं कि इनोल टोटोमेरिज्म, यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी भी हाई होती है, तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ये भी बता सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की। ठीक है, और एक 7th एप्लीकेशन ये भी बता सकते हो, जैसे क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करने में, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस
देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या प्रोवाइड, एक सेंसिटिव मेथड है वैसे ही एनालाइज करने के लिए। जैसे हमने देखा था किसके ऊपर बेस्ड था, बियर और लैम्बर्ट लो थी, जो ऑब्जॉर्प्शन को सिंपल मेजर करते थे। तो हम कंसनट्रेशंस लाइक होते हैं ना, जैसे विटामिन ए या कोई डिफरेंट सैंपल में आपको डिटरमाइन करनी है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हमने एक टर्म देखी थी ऑब्जॉर्प्शन एप्साइनन सी एल के। एप्साइनन क्या होता था यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सी कंसनट्रेशन, एल पाथ लेंथ, ए एब्जॉर्बेंस। तो हम कंसनट्रेशन की वैल्यू क्वांटिटेटिव में कंसर्ट देखते हैं, उसकी वैल्यू भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंसनट्रेशन की वैल्यू अगर देखो, एब्जॉर्बेंस आपको पता है, एप्साइनन पता है, लेंथ कांस्टेंट होती है, तो हम कंसनट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 7th एप्लीकेशन। 8th आपका जैसे सिंपल आप प्योरीफिकेशन में भी बोल सकते हो, प्योरीफिकेशन कंट्रोल, इसका यूज कैसे हो सकता है, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, पैरामेक्चुअल इंडस्ट्रीज़, उनके अंदर प्योरीफिकेशन करना हो कंपाउंड का, तो उसके जैसे डाइज होती हैं आपके डिफरेंट टाइप की स्टफ, उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 7 to 8 एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो आप बता सकते हो। आपका 2 या 3 मार्क्स, 3 मैक्सिमम होता है, 3 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।